हेलो मेरे प्यारे वॉरियर्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। मैं आर के मिश्रा इंजीनियर अड्डा पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के लिए बेसिकली दो बातों पे होगा। एसएससी जेईई 2024 का, अगर आप फ्रेशर हैं या प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ऑफिशियल सिलेबस क्या है। दूसरा, आज आप लोगों से बात करूंगा सब्जेक्ट वाइज वेटेज में कि एसएससी जेईई में सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल में सब्जेक्ट वाइज वेटेज क्या होते हैं। साथ में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएं नेक्स्ट लेवल का, जिससे कि आपका रिवीजन करें या जब एग्ज़ाम में जाएं तो अपने नोट्स को बहुत क्रिप्स तरीके से रिवाइज कर सकें, सो दैट आपके नोट्स की सारी चीज़ें एग्जामिनेशन में जाएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और गाइज, मैं आप लोगों से बता रहा हूं कि कल इंजीनियर अड्डा पे अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे साथ इंजीनियर अड्डा पे बने रहिए। कुछ इंपॉर्टेंट टाइमलाइन मैं आप लोगों से डिस्कस कर दे रहा हूँ। यहाँ पे ये टाइमलाइन में ये है दोस्तों कि आपका एसएससी जेईई में 29 फरवरी को एप्लीकेशन स्टार्ट होगा। 29 मार्च हमारा लास्ट डेट होगा। मई और जून हमारा एग्जामिनेशन होना है। तो दोस्तों, आपके पास समय नहीं है, अब इंटायर सिलेबस को कवर करने की समय आ चुका है ना। तो इस और एसएससी में देखो अब क्या है, 30 से 40% पीवाईक्यू, ईएससी के 10% हमारे वन लाइनर क्वेश्चन, न्यू क्वेश्चन 40% फ्रेम किया जा रहा है और क्वेश्चंस फ्रॉम डिफरेंट एज एग्जाम से 30%। लेकिन जो पीवाईक्यू का वेटेज जो 30 से 40% देख रहे हो ना, अब वो आपका 20% रह गया है। इट मीन्स कि आपको नए क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। ईएससी के भी क्वेश्चंस आपको 10% लगाना ही पड़ेगा और डिफरेंट एग्जामिनेशंस के। गाइज, ये देखिएगा मैकेनिकल का सब्जेक्ट वाइज वेटेज है बेसिकली आपको 2020 और 21 का, 22 का, 23 का हमने आप लोगों को ऑलरेडी डिस्कस किया। ऑन एन एवरेज वही रहा। थोड़ा सा कुछ सब्जेक्ट के वेटेज मैकेनिकल में जैसे बढ़े हैं, जैसे आरएसी का वेटेज बढ़ा है, पावर प्लांट का वेटेज बढ़ा है। तो मोटा ऑन एन एवरेज सभी सालों का एवरेज देखा जाए तो आपको ये सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बताऊं, अगर 2024 क्रैक करना है तो हर एक सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंट वेटेज दो। लेकिन हाँ, अपनी प्रायोरिटी वो रखो, 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ा कम इंपॉर्टेंट और एक बहुत कम इंपॉर्टेंट। और ये देखो, आपको सिविल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट, सिविल में देखा जाता है कि ऑन एवरेज हर एक सब्जेक्ट से बराबर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने के पहले मैं आप लोगों को पूरा सिलेबस डिस्कस करूं और कैसे एक इफेक्टिव नोट्स बनाते हैं, उसके पहले मैं आप लोगों से इन्फॉर्मेशन दे देता हूं दोस्तों कि एसएससी जेईई का हम लोगों का कल से ही अड्डा की एप्लीकेशंस पे यकीन बैच शुरू हो रहा है। बेसिकली सिविल और मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल तीनों ब्रांच का ये बैच बहुत ही नेक्स्ट लेवल का होने वाला है आपके सिलेक्शन के लिए। इस बैच के फीचर्स मैं आपको बता दूं, करीब 450 घंटे की लाइव क्लास है, डेली प्रैक्टिस पेपर है, मॉक टेस्ट है, टॉपिक वाइज है, 200 प्लस डाउनलोड पीडीएफ है, तो 350 एडिशनल वीडियोस आप लोगों को कंटेंट वाले बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से। डाउट रूम है, हाईली एक्सपीरियंस, बाकी सारा चीज़ है। और गाइज, ये कल से शुरू हो रहा है सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। फटाफट जाओ, 2700 रुपये मात्र है। 7 दिसंबर आपका कल से। बहुत ही कैसे पढ़ाया जाएगा, किस लेवल पे कंटेंट होगा, मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक। और लेकिन इसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं, इसको ज्वाइन करने के लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है और वहाँ पे ज्वाइन करते समय अगर कूपन कोड की ज़रूरत पड़े तो Y201 यूज़ करिएगा। कैसे ज्वाइन करना है मैं आपको बता देता हूँ। देखो, इस चीज़ को आप एडिशनल मत लेना, अदरवाइज मत लेना, क्योंकि देखो, हम लोगों का मकसद है आपको मैक्सिमम सिलेक्शन दिलाना, हर एक उन फ्रेशर कैंडिडेट को गाइड करना जो अपनी ज़िंदगी में पढ़ा करना चाहते हैं। तो एक प्रॉपर आपको मेंटरशिप चाहिए, और जो कि हम मेंटरशिप जो देते हैं आपको बहुत इफेक्टिव और लेस प्राइस में देते हैं। तो दोस्तों, आप अपनी ब्रांच टिक कर देना अड्डा 24/7 पे, कैटेगरी में जाना एजे और यहाँ पे टिक कर देना एसएससी जेईई। जैसे ही आप एसएससी जेईई टिक करोगे, आपकी अपनी जो ब्रांच होगी उसको पिकअप करो और यहाँ पे यकीन बैच पे जाओ। जैसे आपका ये ब्रांच सिविल है, बस याद रखना यहाँ पे प्राइस आपको थोड़ी सी ज़्यादा दिखे, जैसे आपको 12,199, तो आप व्यू ऑफर पे एक बार विजिट जरूर कर देना। और व्यू ऑफर पे जा करके बच्चों आप लोग यहाँ पे, जैसे यहाँ पे दिसंबर 75 लगाना है, तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे कोड जो लगा देना है, आप सबको याद होना चाहिए जबान में, बिना इस कोड के लगाए एडमिशन मत लेना, आपका ही नुकसान होगा। और मैं अपने वॉरियर्स परिवार का, इंजीनियर्स का एक पैसे वेस्ट नहीं होने देना चाहता हूँ। 2800 रुपये एप्लीकेशन में, तीनों ब्रांच के बैचेस 2700 रुपये का पड़ जाएगा। तो जाओ, कल से स्टार्ट है, आप अपने आप को ज्वाइन करो। रही बात ये कि आगे बढ़ते हैं, प्रोसीड करते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो का पूरा जो हमने आप लोगों को देना है वो देना है ये कि यार सिलेबस क्या है। बेसिकली अगर देखा जाए तो इसका सिलेबस क्या है, तो देखो, अगर मैं
पूरा का पूरा ऑफिशियल वेबसाइट से जो मैं सिलेबस लेकर के आया हूँ उस पर चर्चा करूँगा दोस्तों, उस पर चर्चा करूँगा। देखो वैसे तो ऑफिशियल वेबसाइट पे सिलेबस है, बट एज ए फ्रेशर आप सब लोगों को सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए। ये आपको देखिएगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस है, इसमें हर एक सब्जेक्ट है ना, डिटेल में। और मैं आपको ये भी गाइड करूंगा कि अगर आप जेन्युइन हैं तो एसएससी जेई का अभी तक देखो जो आप तैयारी करते हो, सीबीटी 1 का प्री का सिलेबस देखोगे बहुत छोटा, उनमें सिर्फ सब्जेक्ट के नाम मेंशन है। अगर आपको 2024 का सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों क्रैक करना है ना, तो आपको ऑलवेज अपना बेस सिलेबस सीबीटी 2 बनाना पड़ेगा। मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, क्योंकि सीबीटी 2 में, सीबीटी 1 प्री वाले में तो सिलेबस के बस सिर्फ नाम मेंशन है, सब्जेक्ट के नाम मेंशन है। अब सीबीटी 2 के सिलेबस को देखोगे ना, तो उसमें जा करके आपको हर एक सब्जेक्ट के नाम के साथ साथ टॉपिक मेंशन है। तो मैंने जो यहाँ पे सिलेबस रखा है सीबीटी 2, ये आपको देखो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस है ये पूरा का पूरा। हालांकि मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है, आप सब इंजीनियर्स इतनी हैं परिपक्व कि ये सारी चीज़ आप जानते हैं और अपनी जर्नी को शुरू करो। मुझे भरोसा है कि आप अपनी जर्नी को शुरू करोगे। ये सारे इंटायर सिलेबस है, सिविल इंजीनियरिंग का बीएमसी है, एस्टिमेशन कास्टिंग सर्वेइंग, बहुत इंपॉर्टेंट। ये जो पहले पेज पे सब्जेक्ट सिविल में है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊं ये सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहे हैं आजकल, तो इसको आप लोगों को बहुत हाइड्रोलिक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये सारा चीज़ आप लोगों को है। और अब मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने नोट्स को प्रिपेयर करते हो, और यकीन बैच में हम लोग आप लोगों को कैसे नोट्स प्रोवाइड करेंगे। तो हमारी पूरी कोशिश यही रहती है गाइस कि आप लोगों को बेस्ट कंटेंट दिया जाए, और उस कंटेंट के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं जी तोड़। और मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा ग्लिम्स दे देता हूँ बेटा। जैसे आपको हम पंप, अगर 1 सेकेंड के लिए पंप पढ़ा रहे हैं, एक एग्जाम्पल बोल रहे हैं बेटा, आप लोग देखोगे ना मज़ा आ जाएगा आपको, होगे सर क्या बात है यार। मतलब इस लेवल पे हम लोग आप लोगों को कंटेंट देते हैं, क्योंकि मैं तो सिर्फ हमेशा आपको इन्फॉर्मेशन और कंटेंट के लिए जाना चाहता हूँ। तो जैसे अगर आप यकीन बैच का देखोगे तो ये आपकी बुक्स वगैरह हैं, आपको अगर ज्वाइन करना है तो बुक्स वगैरह काफ़ी रियल लाइफ से एग्जाम्पल कनेक्ट करते हैं 3D पिक्चर्स के साथ, एनिमेशंस के साथ, और पिन टू द पॉइंट, ताकि आपको टॉपिक्स हर चीज़ बेसिक आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो आपको ऐसे ही कुछ यकीन बैच में भी पढ़ने को मिलेगा। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जहां हमें थ्योरी की ज़रूरत पड़ेगी, हम आपको थ्योरेटिकल चीज़ें भी बहुत शानदार तरीके से समझाएंगे। जैसे आपको 3D पिक्चर्स हो, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ बच्चे कि हम कैसे आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट को यहाँ पे हाईलाइट करते हैं। तो ये देखो, जैसे आपको एक क्वेश्चन है पंप में बर्नौली क्वेश्चन, तो बर्नौली क्वेश्चन के आपको एप्लीकेशन वगैरह ये पूरा इस तरह से, फिर उसके एजम्पशंस वगैरह प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके स्टेटमेंट लिखवाते हैं, ये आपके नोट्स बनाने में, नोट्स मेकिंग में। फिर इसी बर्नौली क्वेश्चंस के रियल लाइफ एग्जांपल कनेक्ट कराते हैं, ताकि इस एप्लीकेशंस को आप समझा सको। वेंचुरी मीटर, 3D पिक्चर्स, और फिर उसके बाद वेंचुरी मीटर से रिलेटेड एग्जामिनेशन में क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। और फाउंडेशन बेस में अच्छी बात है कि एक एक डेरिवेशन भी करवा रहे हैं हम लोग, तो मज़ा आ जाएगा आपको गाइस। जो हम कमिटमेंट करेंगे आपको पूरा भी करेंगे। तो इनसाइड सारी चीज़ें आप लोगों को दिखा दिया हूँ। ऑफिशियल हमने सिलेबस को भी बता दिया कि ये देखो आपका ऑफिशियल सिलेबस है। अब आपको डिसाइड करना है, अपनी जर्नी शुरू करो। और मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल तीनों ब्रांच का आपको सिलेबस है ये, और मुझे लगता है कि आप लोगों को शुरू कर देना चाहिए। मैंने सब्जेक्ट वाइज वेटेज भी बता दिया कि यार ये देखो आपका सब्जेक्ट वाइज वेटेज है ये पूरा, तो इससे आप अच्छे से तैयारी करो। और जो फ्रेशर होते हैं या जो कई बार से फेल हो रहे हैं और सफलताएं मिल रही हैं, उन सबको इस बात को समझना पड़ेगा कि हमें इस बार रिस्क नहीं देना। अच्छी खासी वैकेंसीज हैं, आप लोग अपनी जर्नी को शुरू कर सकते हो। और हम सब लोग आप लोगों को एक पैरेलली यूट्यूब पे भी क्लासेस नेक्स्ट लेवल पे देंगे, जिसका हमारा लॉन्चिंग इवेंट भी है। आप सब लोग उसमें ज़रूर आइएगा, और आ रहे हैं इंजीनियर साहब के नाम से। तो गाइज थैंक यू होप सभी मैकेनिकल वॉरियर्स। और अच्छी बात है कि कल मैकेनिकल और सिविल में मैं क्लास आप लोगों की शुरू कर रहा हूँ, तो यकीन बैच का स्टडी प्लान भी आप देख सकते हो। आपको यकीन बैच का मैं स्टडी प्लान भी दिखा देता हूँ प्रॉपर तरीके से। तो ये देखो आपको यकीन बैच का इस स्टडी प्लान भी, 1 सेकेंड रुकिएगा बच्चे, 1 सेकेंड, यकीन बैच का स्टडी प्लान भी देखो। अगर आपको सिविल का स्टडी प्लान चाहिए तो सिविल के नीचे जाओ, और यहाँ पे आपको स्टडी प्लान भी मिल जाएगा प्रॉपर। इसमें आपको स्टडी प्लान में टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल सबका है। तो कल से ही मेरा आप लोगों को वहाँ पे पूरा 6 मंथ का, 5 मंथ का एकदम टॉपिक वाइज कौन कौन सा देखो आपको सब्जेक्ट सब कुछ, यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट भी आप लोगों को लगेगा।
आप देखो मेरी क्लास भी यहाँ पे लगी होगी, प्रमोद सर, रजत सर, सारे लोग मिल करके यार मज़े तरीके से आपको पढ़ाएंगे, है ना। ये सब, ये देखो फ्लूइड मैकेनिक्स की क्लास देखो मेरी लगी हुई है 11 दिसंबर से, मज़ा आ जाएगा एकदम, मतलब नेक्स्ट लेवल पे फीलिंग आने वाली है आप लोगों को यार। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग इंजॉय करोगे अच्छे से एंड अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करोगे। सारे सर लोगों की क्लास लगी हुई है, जाओ ज्वाइन करो। और उसी तरीके से मैकेनिकल में भी आप लोगों को दिख जाएगा बेटा, मैकेनिकल का भी है। तो मेरा मेन फोकस है कि बच्चों आप लोगों को मैक्सिमम सिलेक्शन अगर हम 2023 में दिए हैं ना, आपने हमारे रिजल्ट को भी देखा होगा अच्छे से, तो हम 2024 में भी देने की काबिलियत रखते हैं। इन सब चीज़ों के लिए आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। बस हम आपसे चाहते हैं कि आप हमें सपोर्ट करें और हम आपको आपकी सिलेक्शन में मील का पत्थर साबित हो और हम आपको बेस्ट कंटेंट, सेम सेम चीज़ है बेटा कि अगर आपको ज्वाइन करना है तो यहाँ पे टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल की स्टडी प्लान पे जा सकते हो। और आप मतलब सब कुछ है यार, नॉन टेक्निकल भी कवर किया जाएगा, टेक्निकल भी कवर किया जाएगा, हम क्या क्या नहीं आपको दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है बच्चों की, जो आपको कमिटमेंट करते हैं ना, वो सब कुछ हम आप लोगों को देते हैं, याद रखिएगा सब कुछ आपको देते हैं। 11 दिसंबर से मेरी क्लास आप लोगों की शुरू हो रही है दोस्तों, है ना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो, अपनी पढ़ाई करते रहो। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग मिलोगे हमारे साथ एप्लीकेशंस पे, क्योंकि मैक्सिमम इंडिया का हर एक ब्रेन जो सिलेक्शंस के लिए उत्प्रेरित है वो इस बैच पे इनरोल्ड कर रहा है। और इस रिकॉर्ड ब्रेक हम लोग बच्चों की एडमिशन यहाँ पे हुए हैं, तो उससे हमें मैक्सिमम रिजल्ट भी देना है यार, क्योंकि एडमिशन ही देना हमारा मकसद नहीं है, सब कुछ हमें आपकी सिलेक्शन के लिए जो भी हमें चाहिए सब कुछ इसमें झोंक दिया है। टेस्ट सीरीज, डीपीपी, रिकॉर्डेड वीडियो, पीडीएफ, लाइव क्लास, डाउट रूम, सब कुछ तो है यार इसमें, क्या क्या नहीं है आप लोगों का। तो जाओ अपने आप को एनरोल करो, याद रखना, याद ज्वाइन करना है तो जल्दी से करके पहली क्लास शुरू करो और रेफरल कोड यूज़ कर देना ज़रूर, Y201 लिख लो, ज्वाइन करना तो यही कोड यूज़ करना ऑलवेज, सो दैट मेरे आप ग्रुप में कनेक्ट हो जाओगे। और तुरंत जैसे ज्वाइन करोगे मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा और अपने टेलीग्राम में, सो दैट आप मुझसे रियल टाइम कम्युनिकेशन बनाओगे। कोई भी डाउट होगा आप लोगों तक मैं पहुंच जाऊंगा। थैंक यू।